लगातार सुबह से हर एक अपडेट आपको दी। चुनाव का दिन आज था, आज वोट सभी ने डाला, लेकिन सबसे पहले महेश जी ब्रेकिंग के जरिए बताते हैं दर्शकों को पहली अपडेट। तो लोकसभा चुनाव 2024 पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान हुआ। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग और राजस्थान से अब तक 52% से ज्यादा वोटिंग। लेकिन यह आंकड़ा जो है वो लगातार अपडेट हो रहा है। वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा फर्स्ट इंडिया न्यूज पर इलेक्शन की महा कवरेज और मतदान की समाप्ति के बाद अब ईवीएम संग्रहण की बारी जारी है। लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसमें पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान हुआ है और 21 राज्यों की 102 सीटों पर यह वोटिंग हुई है। राजस्थान में भी 12 सीटों पर मत डाले गए हैं और अभी तक का जो आंकड़ा है वो लगभग 52% से ज़्यादा हुआ है। और ये आंकड़ा लगातार जैसे अपडेट भी हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी कई बूथों पर लाइन में लगे हुए हैं, वो वोट डाल रहे हैं। तो इसकी वजह से ये आंकड़ा लगातार अपडेट हो रहा है और कई जगह ये सूचना भी आ रही है कि थोड़ा सा मतदान काफ़ी कम हुआ है। तो जो फाइनल आंकड़ा होगा वो इलेक्शन की जो वेबसाइट्स है या जब इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तभी सामने आ पाएगा। लेकिन ये जो महा कवरेज हुआ उसके बाद सब लोगों को हमने पल पल की जानकारी दी है, फर्स्ट इंडिया की जानकारी दी है जी। साथ ही अब इस सारे मतदान के बाद जो ईवीएम है उनका जो संग्रहण होगा उसके बाद उनको लाया जाएगा। तो आज का दिन बड़ा गहमा गहमी वाला था। बिल्कुल महेश जी, गहमा गहमी वाला दिन था, जरूरी दिन था, जन अवसर था। चलिए हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान इस समय जुड़ चुके हैं लाइव। विनोद, 6 बजे के बाद में भी ये अच्छी बात है कि जो लोग कतार में थे उन कतार में लगे हुए लोगों की वोटिंग का दौर जारी है। लेकिन विनोद ये बताइए, क्योंकि अभी आप मौजूद हैं और मतदान के बाद अब ईवीएम संग्रहण की बारी जारी है, किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही है और दिन भर की अगर ओवरऑल एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहें तो वो क्या होगी? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण और जयपुर की बात की जाए तो दोनों ही जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और मतदान समाप्ति के बाद तुरंत देखिए ईवीएम संग्रहण का काम शुरू हो गया। जयपुर और जयपुर ग्रामीण की जो ईवीएम है राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में जमा कराई जा रही है। राजस्थान कॉलेज में जयपुर की और कॉमर्स कॉलेज में जयपुर ग्रामीण के 8 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम यहाँ संग्रहित की जा रही है। देखिए इस समय हम बगरू के काउंटर पे हैं। ये वो काउंटर है जहाँ पर टोकन नंबर दिए गए हैं काउंटरों पर, और इन टोकन नंबरों के माध्यम से ही यहाँ पर ईवीएम संग्रहण का काम शुरू किया गया है। 4 से 5 ईवीएम यहाँ आ चुकी हैं और देखिए लगातार ईवीएम आने का क्रम जारी है। राजस्थान कॉलेज में बगरू के अलावा हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, सिविल लाइंस और अन्य विधानसभाओं की ईवीएम लाई जा रही है। देखिए रात 12 बजे तक ईवीएम जमा कराने का क्रम जारी रहेगा, लेकिन जिन दूर दराज क्षेत्रों की, जैसे अगर बात करें कॉमर्स कॉलेज की, तो वहाँ कोटपुतली तक की ईवीएम आएंगी, तो यह क्रम रात 2-3 बजे तक चलेगा। यही सूचना मिल रही है कि सभी जो देखिए जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर मतदान समाप्त होने के बाद अब ईवीएम संग्रहण शुरू हो गया। और जो पास के क्षेत्र हैं, जो जयपुर के 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनकी ईवीएम लगातार यहाँ लाई जा रही है। मैं कैमरामैन राकेश से कहूँगा कि वो ईवीएम दिखाएं। देखिए ईवीएम जमा कराने वालों की भीड़ आ गई है। ये ईवीएम एक एक कर यहाँ जमा हो रही हैं। सर एक मिनट सर, और हम जानना चाहेंगे इनसे कि ईवीएम संग्रहण का काम शुरू हो गया है, ईवीएम आ चुके हैं, कब तक क्रम चलेगा? अभी तो 2 तो जमा हो चुकी है, तीसरी चौथी आई हुई है। यहाँ पे कितने बूथ थे और कितनी ईवीएम बगरू में जमा कराई जाएगी? 351 बूथ हैं और 351 का सेट आता है 3 का BUCU का, तो ऐसे 351 सेट आएंगे। माने कब तक क्रम जारी रहेगा, कब तक ईवीएम जमा हो जाएगी? ये अभी लगभग 6 बजे पोल खत्म हो गया था, उसके बाद लगभग 8 बजे के आसपास का टाइम हो चुका। अभी तक 4 आई हैं, तो इस हिसाब से तो लगभग 12 के आसपास तो 12 तक लगभग आता है। अगर देखें नवाचार हुआ है और पिछली बार विधानसभा चुनाव में बगरू की ईवीएम आई थी, तो कितना समय लगा? गई बार तो पहली बार था वो कि टोकन वगैरह इस सिस्टम जारी करके यहाँ आया था, तो लगभग हमको 1 बजे के आसपास बच गए थे 1 से। अब की बार क्या हम वो पार्टियां भी उससे यूज्ड हो गई और हम भी हो गए, तो अब की बार थोड़ा सा स्मूथ है, इनके लिए भी स्मूथ है, हमारे लिए भी स्मूथ। तो अब की बार 12 से पहले ही हम सबको। देखिए इस बार टोकन इशू किए गए हैं, टोकनों के माध्यम से ईवीएम संग्रहण का काम शुरू होगा। 5 ईवीएम यहाँ पहुँच चुकी हैं और बताया जा रहा है कि रात 12 बजे तक बगरू की सारी ईवीएम आ जाएगी। तो देखिए बगरू विधानसभा क्षेत्र सबसे दूर है। जयपुर क्षेत्र में बात करें, जयपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो बगरू विधानसभा सबसे दूर है और जो अन्य विधानसभा हैं सांगनेर है, बाकी अन्य की भी लगातार यहाँ ईवीएम आ रही हैं और 12 बजे तक देखिए जयपुर लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम यहाँ संग्रहित हो जाएंगी। बड़ी बात यह है
ईवीएम संग्रहण के बाद उन्हें स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में 4 जून तक रखा जाएगा। मतगणना होने तक यहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। उस सुरक्षा घेरे को लगातार मॉनिटर किया जाएगा। रात में लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाए। 3 एसपी यहाँ लगाए गए हैं और 10 बटालियन लगाई गई हैं जयपुर और जयपुर ग्रामीण के लिए, ताकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कायम की जा सके। 4 जून को मतगणना के साथ ही स्ट्रांग रूम खुलेगा, ईवीएम बाहर आएगी। उससे पहले लगातार त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा और कड़ी सुरक्षा में ईवीएम रहेंगी। राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज को मिलाकर देखिए 16 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम यहाँ आने का क्रम शुरू हो गया है। जी जयदीप। अच्छा विनोद, एक चीज़ बताइए कि जब उन्होंने कहा, अभी जब आपने पूछा था कि कितने सेट आने हैं, तो एक सेट में 3 ईवीएम मशीन है या फिर 3, जो उन्होंने कहा कि 4 जगह की जमा हुई है, तो 4 का मतलब 12 ईवीएम आ चुकी है या 4 केवल 4 आई है, एक ही जगह की 4 आई है? 4 अभी जब आप बात कर रहे थे ईवीएम वाले जो कलेक्शन कर रहे हैं उनसे, जिसमें वीवीपैट है, ईवीएम है, और तो उन्होंने कहा कि 4 ईवीएम आपको मिली है, वहां पर जमा हुई है। अभी 4 बूथों की ईवीएम जमा हुई है, 4 ईवीएम। तो आपको क्या लगता है कितनी देर तक, ये रात के 12 बजे तक सभी आ जाएंगी? 4 बूथों की। जी बिल्कुल। देखिए, पिछली बार टोकन जारी नहीं किए गए थे तो 1 से 2 बजे तक का समय लगा था। इस बार टोकन जारी कर दिए गए हैं तो 11 से 12 बजे की बात की जा रही है। उससे पहले भी यह कार्य पूरा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार देखिए मतदान 8 बजे तक चलता रहा था। जो 6 बजे मतदाता अंदर कमरे में घुस गए थे बूथ में, वो 8 बजे तक लंबी कतारों के रूप में मतदान करते रहे थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 7 बजे ही सारी पिक्चर क्लियर हो गई है और 8 बजे यहाँ जो ईवीएम है वो आना शुरू हो गई है, उनका संग्रहण शुरू हो गया है। तो माना जा रहा है कि 11 बजे तक बगरू विधानसभा की सारी ईवीएम संग्रहित हो जाएंगी। उससे पहले जयपुर शहर में जो विधानसभा क्षेत्र हैं जो नज़दीकी हैं, उनकी ईवीएम आने का क्रम तेजी से शुरू हो गया है। तो माना जा रहा है कि 11 से 12 बजे के बीच इस बार सभी कर्मचारी फ्री हो जाएंगे और ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा होने के बाद त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में आ जाएंगी। अच्छा विनोद, एक और मेरा प्रश्न है कि क्या जहां आप खड़े हुए हैं वहां से ऐसा पता लग सका कि कितनी ईवीएम में कोई डिफॉल्ट हुआ था या वहां पर कोई बंद हो गई थी या कोई शिफ्ट की गई, ऐसी कोई सूचना है आपके पास? कितनी ईवीएम के बारे में है सूचना? देखिए, यहाँ ईवीएम जो सही हैं वही जमा कराई जा रही हैं, ऐसी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ जो ईवीएम कार्य कर रही थी उन्हीं को जमा कराया जा रहा है। हालांकि देखिए 20% ईवीएम रिजर्व में रखी जाती है और ऐसी जयपुर शहर में ऐसी इक्की दुक्की सूचनाएं मिली थी। इस बार ईवीएम को पहले ही देखिए 3 से 4 जो चरण चले थे जिनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था और ईवीएमओ की भी जांच की गई थी। तो इस बार ये संख्या बहुत कम निकल सकती है। हालांकि कोई सूचना दिन में नहीं मिली कि जयपुर लोकसभा क्षेत्र में कोई ईवीएम खराब हुई हो। हालांकि फिर भी देखिए कहीं ना कहीं 1-2 ईवीएम खराब हुई होंगी जिनकी सूचना नहीं पहुंच पाई। लेकिन यहाँ जो ईवीएम लाई जा रही हैं वो चेक करने के बाद, वोट डलने के बाद जो ईवीएम काम कर चुके हैं वही लाई जा रही है। फिर भी हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे। आप ईवीएम जमा कराने, आप ईवीएम जमा कराने जी कहाँ की लाए हैं? हम बगरू से। सूचना मिल रही है कि वहाँ पर 1-2 ईवीएम खराब भी हुई थी। नहीं सर, हमारे पोलिंग पे तो कोई ऐसी समस्या नहीं हुई। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया गया और काफ़ी अच्छा रहा मतदान का उत्साह लोगों में भी। तो देखिए, इनका कहना है कि मशीन एक भी खराब नहीं हुई, लोगों में उत्साह भी था और हमें भी कोई सूचना नहीं मिली कि जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कहीं ईवीएम की गड़बड़ी के चलते मतदान रुका हो या लोगों ने हंगामा किया हो। जी बिल्कुल विनोद, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि आप सुबह से फील्ड में मौजूद हैं, हम भी लगातार आपके जरिए अपडेट दे रहे हैं। अगर छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो जो बंदोबस्त किए गए थे, जो अरेंजमेंट्स थे, वो कितने ज्यादा कारगर साबित हुए। हालांकि मतदान प्रतिशत का फाइनल डेटा आना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर व्यवस्थाओं को लेकर के देखा जाए तो कितनी माकूल नजर आई आज फील्ड पर आप? देखिए, इस बार 3 तरह के नवाचार किए गए थे। अगर अपन जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो 3 नवाचार देखने को मिले। पहला नवाचार ये कि जो बूथ पर पहले 50 मतदाता होंगे उन्हें स्क्रैच कूपन के जरिए उपहार दिया जाएगा। तो यह व्यवस्था बहुत बढ़िया रही और सुबह सुबह ही लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि गर्मी का मौसम होने के चलते दोपहर में कई जो बड़े बूथ थे
वो भी सूने नजर आए। दूसरी बड़ी उपलब्धि इनकी यह रही कि वोट क्यू ऐप के जरिए 70,000 मतदाताओं ने, जयपुर लोकसभा क्षेत्र के 70,000 मतदाताओं ने वोट क्यू ऐप के तहत देखा कि मतदान केंद्र पर इस समय कितनी भीड़ है, क्योंकि हर एक घंटे में अपडेट हो रहा था और उस ऐप के जरिए मतदाताओं ने देखा, जिनकी संख्या जिला निर्वाचन विभाग ने 70,000 से अधिक बताई है। तीसरी बड़ी बात यह थी कि जो बुजुर्ग थे उनको होम वोटिंग की सुविधा दी गई थी लोकसभा में, पहली बार लोकसभा चुनाव में। तो बहुत कम बुजुर्ग बूथों पर पहुंचे, क्योंकि 70,000 से अधिक जो बुजुर्ग हैं वो इन 12 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान कर चुके हैं। तो इक्के दुक्के बुजुर्ग ही आ रहे थे। तो ये जो नवाचार रहे ये काफ़ी कारगर साबित हुए। और जिस तरीके से सतरंगी सप्ताह चलाकर 12 की 12 लोकसभा क्षेत्रों में जो सतरंगी सप्ताह चला, उसके तहत युवाओं को जोड़ा गया और युवाओं ने ही युवाओं को समझाया कि आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के महापर्व में आप अपने मतदान की आहुति दें। तो ये जो नवाचार किए गए ये काफ़ी कारगर साबित हुए। हालांकि मत का प्रतिशत काफ़ी कम रहा, लेकिन निर्वाचन विभाग ने नवाचार करने के बाद यह प्रयास किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। बिल्कुल विनोद, और क्योंकि हर एक अपडेट आप दे रहे हैं ईवीएम संग्रहण को लेकर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आप निगाह बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।